सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। हम इसका बेटा सेकंड पार्ट वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट के जो था हमने कल वेरीफाई किया था, उसमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बट इसका जो सेकंड लॉ है उसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता है स्टूडेंट, सबसे पहले जो विद इन ब्रैकेट टर्म होती है उसको सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए है तो आपने ए की वैल्यू क्वेश्चन से दे के लिख ली, फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन पुट कर दिया, बी है तो बी की वैल्यू क्वेश्चन से दे के लिख ली। अब टू सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन है, याद रखें जब टू सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन हो वी विल राइट द कॉमन वैल्यू विच बिलोंग टू बोथ सेट C and D, and C and D are the common value, so intersection is A intersection B. Now we will find the whole complement which is equal to U minus A intersection B। जिस टर्म का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है उसको U से में से माइनस कर देते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तब U की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख ली यूनिवर्सल सेट की, माइनस A इंटरसेक्शन B जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। अब टू सेट्स के दरमियान माइनस का साइन है तो हम वो वैल्यू लिखेंगे जो फर्स्ट सेट में बिलोंग करती है और सेकंड सेट में ना हो, यानी सी और डी के अलावा बाकी ऑल एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। तो वो वैल्यू लिखनी होती है जो फर्स्ट सेट में मौजूद हो और सेकंड सेट में ना हो। तो सेकंड सेट में सी एंड डी ये है और बाकी ऑल वैल्यू सी एंड डी के अलावा हम लिख लेंगे। इसको क्वेश्चन 1 का नेम दे देंगे। राइट हैंड साइड में हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया किसी भी टर्म का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो यू की वैल्यू यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है, बुक से देखे हम लिख लेंगे, माइनस ए की वैल्यू भी हम क्वेश्चन से देखे लिख लेंगे। अब टू सेट्स के दरमियान माइनस है, वो वैल्यू लिखनी जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। ए बी सी डी, यानी यहाँ पर ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, इसके अलावा ये जो रिमेनिंग टर्म है ई एफ जी एच आई जे ये हम लिख लेंगे। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस बी है, तो यू की वैल्यू क्वेश्चन से दे के लिखें, फिर माइनस है तो माइनस पुट कर दें, बी है तो बी की वैल्यू क्वेश्चन से दे के लिख लें। टू सेट्स के दरमियान माइनस है तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो फर्स्ट सेट में मौजूद हो और सेकंड सेट में ना हो। अब ये देखें सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे ये दोनों सेट में मौजूद हैं, ये नहीं लिखेंगे, सेकंड सेट में मौजूद है। इसके अलावा जो टर्म है ए बी और जी एच आई वो लिख लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब राइट हैंड साइड में फाइंड आउट करना, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो लिख लेंगे, यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर। दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन है तो यूनियन में क्या करते हैं, वी विल राइट ऑल द वैल्यू बट दे शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें ऑल वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन जो वैल्यू 2 टाइम है तो उनको 1 टाइम लिखेंगे। ये ए बी और ई एफ जी एच आई जे हमारा पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आंसर सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको वेरिफिकेशन करेंगे बाय वेन डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आप रेक्टेंगुलर शेप की एक डायग्राम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। एक सर्कल ड्रा करेंगे वो ए और ये बी। अब इसमें सेट ए के एलिमेंट लिख लेंगे और इधर सेट बी के एलिमेंट लिख लेंगे, जो दोनों सेट में कॉमन है वो सेंटर में आ जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट क्या थे? ए बी सी डी जी एच, और बी के थे ये सी डी ई एफ जी एच, लेकिन ये दोनों में कॉमन थे वो इधर लिख लिए। और जो कॉमन एरिया होगा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से और अदरवाइज ऑल जो बाकी एरिया उसको वर्टिकल लाइन से। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, रीजन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, और जो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है ये रीजन ऑफ वर्टिकल लाइन सेगमेंट। जो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये वर्टिकल लाइन
सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको इंटरसेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी हम ड्रा कर लेंगे। इसमें 2 सर्कल्स होगा, ठीक है। ये सेट की वैल्यू ये बी की जो दोनों में कॉमन है वो, और ये रेक्टेंगल में हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। उसमें सारे ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं, लेकिन आई नहीं था आई इधर साइड पे। इसी तरह इधर आई नहीं था इसमें, ए में सेट में, बी में तो यूनिवर्सल सेट में था, इसलिए इसमें आई हमने इधर लिख दिया। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको वर्टिकल लाइन से ए को, और ये ब्लॉक्स में स्क्वायर में। तो ए कम्प्लीमेंट डिवीजन ऑफ अ स्क्वायर, ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये यानी जो स्क्वायर का डिवीजन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बी, एंड वर्टिकल लाइंस ये लाइन सेगमेंट है, ये इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिगर 1 और 2 शो क्या कर रही हैं, दोनों सेम है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। आई होप you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.